नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। हेलो हेलो, कहाँ हो? हमें बताइए कहाँ? खेतवारी पे हैं। तुआरी पे हैं? अरे तुआरी पे कहाँ? खेतवारी पे हैं पर तुआरी पे तो कौन के पेड़ तो कहाँ खड़े तो हमारा होता ही प्रमोद नायक की थे। नायक आओ, आ रही है, एक मिनट आओ आओ, चलिए। हेलो कहाँ इतना ही खड़े प्रमोद नायक के पे? आई रहे दवाई ले ले। आपका दवाई लग गई इतनी जल्दी? हर पीरियड में हो रहे तुम? नहीं हमारी तो दवाई चला ही रही है। आप चलने लगी दवाई? हम तो इधर प्रमोद नायक कितनी देर में आओ? अरे वो तैयार है, तुम ज्यादा वजनदारी ने बताओ। यार तुम हमें ने सका जा चूती आई तुम एक हरिजन एक्ट में तो समझ में आ जाएगा। अरे तू का लगवा है तेरी माँ का चूता तो यार तू अब आ रहा है। सागर में भाजपा पार्षद के पति और पार्षद प्रतिनिधि की दबंगता तो देखिए, जहां एक पत्रकार को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देते हुए गंदी गंदी गालियां दी गई। दरअसल मामला सागर के बल्लभ नगर वार्ड का है, जहां निवासरत पत्रकार राजेश पाराशर ने भाजपा पार्षद पति नरेश से वार्ड में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए तो पार्षद पति बुरी तरह और पत्रकार को मां बहनों की गंदी गंदी गालियां देते हुए हरिजन एक्ट के झूठे मामले में फंसाने की धमकी फोन पर दे डाली, जिसका ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। पार्षद पति यही नहीं रुका, बल्कि पत्रकार के घर जाकर परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करता रहा। पार्षद पति की इस गुंडागर्दी को देखते हुए वार्ड वासियों में भी आक्रोश है। यहाँ सवाल उठता है कि यह भाजपा पार्षद प्रतिनिधि किस नेता की सह पर इतनी दबंगई दिखा रहा है। इस संबंध में श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले शहर के पत्रकारों ने थाना मोती नगर में ज्ञापन सौंपा है और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा पार्षद पति आए दिन वार्ड में गुंडागर्दी करता है, जिससे जनता भयग्रस्त रहती है। साथ ही जाति विशेष का लाभ लेते हुए किसी को भी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता रहता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। उनने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनने बोला कि नहीं वो हो गई है, समस्याएं पूरी कंप्लीट हो गई हैं। हमने कहा दूसरे वार्ड के पार्षद समस्याओं का हल करवा रहे हैं, आप वार्ड में भ्रमण नहीं करते हैं, कम से कम वार्ड में आए। जनता आपको पहचानती नहीं है। वार्ड के जो निवासी उन्होंने आज तक देखा नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमें गाली गलौज की। वार्ड में आए, हमारे घर पे आए, उनने हमें गाली गलौज की और उनने ये बोला जो कुछ करना है आप कर दो, हम किसी की नहीं सुनेंगे। और हमारे परिवार के सदस्य थे, सबने समझाया उनको। फिर मोहल्ला वाले भी इकट्ठे हुए, उनने भी बोला कि भाई आप आते नहीं हो, कभी ना भ्रमण करते हैं ना कोई यहाँ पे समस्याओं का निदान करते हैं। उस संबंध में फिर उन्होंने हमको गाली गलौज की और हम एक पत्रकार होने के नाते जनहित में एक मुद्दा उठाया था। किस तरीके की धमकी दे रहे हैं वो शब्दों का प्रयोग करते हैं? उनने गाली गलौज की। उनने ये बोला कि जो कुछ भी है हम ये तुम्हारी पत्रकारिता सारी खत्म कर देंगे। ऐसे पत्रकार कई लोग हमारे पीछे आगे पीछे घूमते हैं। भाई साहब, अभी आपने जो यहाँ पर थाने आए हुए थे, टीआई साहब को कुछ वीडियो दिखाई है जिसमें वो धमकी क्या किस तरीके की धमकी दे रहे थे आपके लिए? उनने कई बोला, उन्हें कई तरह से बोला तो तुम कहीं मिलोगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी पत्रकारिता छुड़ा देंगे। ऐसे पत्रकार कई लोग रहते हैं जो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। किस चीज़ का आरोप लगा रहे थे वो? किस चीज़ से दबा रहे थे? आप पे कौन सा मामला दर्ज करने की बात कर रहे थे? नहीं, हम उनने केवल इतना बोला था कि वार्ड में आप कम से कम महीने में 15-20 दिन में एक आध बार आए, वार्ड वासियों को संपर्क करें। उनने आप पे कैसे आरोप लगाए थे? किस चीज़ की धमकी दे रहे थे वो आपको? हमसे बोल रहे थे कि हम आपको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। ये किसने कहा आपसे? ये जो अपने पार्षद प्रतिनिधि हैं नरेश धानक, उनने बोला। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो। हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार जनता की आवाज़ उठाता है। आज आप शिकायत लेके आए संगठन के साथी के साथ, किस तरीके की इसमें क्या व्यवहार?
ये हमारे सागर वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश पारासर जी। रात में इन्हें स्थानीय जिस वार्ड में रहते हैं बल्लभ नगर में, वहाँ पर स्थानीय समस्या थी कोई जाली को लेके, तो इन्होंने पार्षद को इत्तला किया कि यार ये जाली बदलवा दें। तो उसको मामले को लेके इनकी जो उनसे बात हुई तो वो उनके अभद्रता पर उतर आए कि आप मेरे बारे में ऐसा वैसा लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पत्रकार खबर छापता है, कोई भी स्थानीय समस्या है कहीं की भी है, उसको लेकर इनके साथ उनने गाली गलौज की, अभद्रता की। फिर घर आ गए, महिला अपने परिजनों को लेके वो, और फिर स्थानीय लोगों के सामने वहाँ स्थानीय वार्ड के जनता भी काफ़ी इकट्ठी हो गई। फिर काफ़ी आक्रोश हुआ कि वो इनको सीधे घर पे धमकाने आ गए। तो उसी मामले को लेके अभी हम लोग मोतीनगर थाने आए हैं। थाना प्रभारी जी को अभी आवेदन किया है उस पर समुचित कार्रवाई के लिए। क्या मांग रखी है आपने? पत्रकार कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ता कभी किसी से, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, बशर्ते स्थानीय समस्या है और इनके वार्ड की खुद की समस्या है तो एक फर्ज बनता है कि हम फ़ोन पे भी बोल दें कि यार भाई ऐसा देख लो। लेकिन उसमें वो उत्तेजित हो गए और इनके साथ गाली गलौज भी की और धमकी दी, और फिर घर पर भी आ गए, घर पर भी धमकाने आ गए। उसी मामले को लेकर अभी थाना प्रभारी मोतीनगर से हम लोगों ने मुलाकात की पत्रकार मित्रों ने, और उस पर समुचित कार्रवाई के लिए मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे लोगों को तो क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, कार्रवाई होगी। प्रशासन अपने नहीं भाई तो आप क्या करेंगे? प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो एक समुचित आंदोलन हम लोगों के सामने है, और उस आंदोलन में हम अपने पत्रकार साथियों की जो उनके गरिमा की बात है, उस गरिमा के लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।